बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है मैथमेटिक्स का, पार्शियल फ्रैक्शन। ये वही चैप्टर है जो आप लोगों ने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। सेम टू सेम वही चैप्टर है ये। इसकी ये जस्ट आप लोगों ने कुछ डेफिनेशंस जो हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे वो आप लोगों ने तैयार करनी है। इसके इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पहले पता है क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 था, उसकी 4 एक्सरसाइज थी। सम ऑफ टू आर मोर सिंगल रेशनल फंक्शंस विच आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। एक ये डेफिनेशन आपके पास बुक में मौजूद है, एक आप लोगों ने ये डेफिनेशन तैयार करनी है। उसके बाद सेकंड इसकी डेफिनेशन जो है वो है रेशनल फ्रैक्शन। वी नो दैट p over q where p q belong to z and q is not equal to 0 is called a rational numbers। हमने ये रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन p और q दोनों बिलोंग करेंगे z से, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो की कंडीशन क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, किसी भी वैल्यू के बटे में अगर ज़ीरो आ जाए तो उसका आंसर अनडिफाइंड आता है, यानी इनफाइनाइट, वो फाइंड नहीं किया जा सकता। सेम जिस तरीके से रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है उसी तरीके से रेशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। सिमिलरली द कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हों p ऑफ x और q ऑफ x, उनको हम कोशेंट फॉर्म में मतलब डिवाइड की फॉर्म में लिखें, वेयर q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। with no common factors is called a rational fraction। A rational fraction is of two types। rational fractions की दो types हैं, उनमें से एक है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। आप लोगों ने ये पढ़े हुए थे। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? आ रेशनल फ्रैक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x इज कॉल्ड आ प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन if the degree of polynomial p of x in the nominator is less than the degree of the polynomials q of x in the denominator। For example, 3 over x plus 1, 2x minus 5 over x square plus 4 and 9x square over x cube minus 1 are proper rational fractions, are proper fractions। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में क्या है कि हम जिसमें नोमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो, जैसे 3 ओवर एक्स प्लस 1, ऊपर x की डिग्री ज़ीरो है, यहाँ पर 1 है, इसमें ऊपर डिग्री जो है वो 1 है, यहाँ पर नीचे 2 है, इसमें ऊपर 9x स्क्वायर यानी डिग्री 2 है और नीचे डिग्री क्या है? 3 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस, रेशनल फ्रैक्शंस जिनमें नोमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से कम हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इम्प्रॉपर, आ फ्रैक्शन p of x over q of x is called an improper rational fraction if the degree of the polynomials p of x in the nominator is equal or greater than the degree of the polynomials q of x in the denominator। अगर p of x की डिग्री और q of x की डिग्री सेम हो या p of x की डिग्री जो है वो बड़ी हो q of x की डिग्री से, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस। जैसे x ओवर 2x माइनस 3, इसमें x की पावर 1 है, नीचे भी x की पावर 1 है, डिग्री सेम है। ऊपर x माइनस 2 और x प्लस 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो x की मैक्सिमम पावर 2 बनेगी, मतलब डिग्री 2 है। नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो डिग्री 2 बनती है।
एक्स स्केयर -3 नीचे 3x+1 ऊपर डिग्री 2 है नीचे 1 है, मतलब नोमिनेटर की डिग्री बढ़ रही है। यहाँ पर भी नोमिनेटर की डिग्री बढ़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, पहले इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में। लेकिन कौन से मेथड से, पहले हम उनको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन्हें हम आगे क्वेश्चंस को मज़ीद सॉल्व आउट करते हैं। ये 4 डेफिनेशंस हैं, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन की, एक रेशनल फ्रैक्शन की, एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की और एक इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन की। ये आपके पास बुक में मौजूद हैं, ये चारों डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है और साथ में इसका इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आपको इस चैप्टर का जो है वो तैयार हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट।